एमसीडी चुनाव के 80 दिन बाद आज दिल्ली को नया मेयर मिल सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर चल रहा गतिरोध आज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खत्म हो सकता है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के करीब 80 दिन बाद आज एक बार फिर से दिल्ली में मेयर का चुनाव होने जा रहा है। मेयर के चुनाव कराने की पहले भी 3 बार कोशिश की जा चुकी है। आखिरी बार असफल होने पर आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय और बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता मैदान में है। आज मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी 274 पार्षद और सदस्य मेयर चुनने के लिए मतदान करेंगे। एमसीडी चुनाव के बाद चौथी बार पार्षद और अन्य सदस्यों की बैठक आज होने वाली है, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। एमसीडी सदन में मेयर का चुनाव सुबह 11 बजे होगा, जिसमें 250 पार्षद, दिल्ली के 10 सांसद और 14 विधायक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की निर्णायक जीत के बाद चुनाव हो रहे हैं। दिसंबर में निकाय चुनावों के बाद से आप और बीजेपी के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच 3 बार मेयर चुनाव स्थगित हो चुका है। आप उम्मीदवार शैली ओबराय ने बीजेपी के स्तर पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उपराज्यपाल ने 10 एल्डरमैन को चुनाव में मतदान कराने की अनुमति दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं ले सकते। संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट है। मेयर के चुनाव के बाद आज ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का भी चुनाव होगा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिलने की संभावना है। लड़ाई 6ठी सीट को लेकर है। आपको बता दें, मेयर के चुनाव में कुल 274 मेंबर्स वोट डालेंगे। बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा पार करना किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के गैर हाजिर होने पर 133 का आंकड़ा चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं। बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को आ गए थे। एमसीडी चुनाव में आप ने 134 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद से 3 बार सदन की बैठक बुलाकर मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हालांकि बीजेपी और आप के हंगामे के चलते तीनों बार ऐसा नहीं हो सका। बार बार बैठक स्थगित होने पर आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। ऐसे में अभी भी सवाल ये कि क्या इस बार भी मेयर का चुनाव बिना किसी हंगामे के संपन्न हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।